अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ईरान के शहर रे में एक ऐसी शख्सियत का मज़ार है जिसकी ज़ियारत का सवाब हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत के बराबर बताया गया है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे हज़रत शाह अब्दुल अज़ीम हसनी की, जो न सिर्फ एक आलिम मुहद्दिस और नेक इंसान थे बल्कि उनका ताल्लुक बराह रास्त हज़रत इमाम मुज्तबा अलैहिस्सलाम से था। और आज हम उस अजीम शख्सियत की ज़िंदगी का सफ़र एक दिलचस्प और हक़ाइक़ से भरपूर अंदाज में देखेंगे। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि हज़रत अब्दुल अज़ीम हसनी आखिर कौन थे। इनका पूरा नाम अबुल कासिम अब्दुल अज़ीम बिन अब्दुल्लाह बिन अली बिन हसन बिन ज़ैद बिन हसन बिन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम था। यानी इनका नसब 4 पुश्तों में जाकर इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम से मिलता है। इनकी कुन्नियत थी अबुल कासिम और अबुल फथ। ये कोई आम शख्सियत नहीं थे, ये हसनी सादात के उलमा और हदीस के रावियों में से थे। इनकी विलादत बरोज़ जुमेरात 4 रबीउल सानी सन 173 हिजरी को मदीना मुनव्वरा में वाक़ हुई, जब खलीफा हारून रशीद का दौर था। इनके वालिद का नाम अब्दुल्ला बिन अली और वालिदा का नाम हैफा था, जो इस्माइल बिन इब्राहिम की बेटी थी। अब जरा सोचें, मदीना वो शहर जहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की रोशनी फैलती है, वहाँ इस अजीम इंसान की पैदाइश हुई। लेकिन इनकी जिंदगी सिर्फ नसब तक महदूद नहीं थी, इन्होंने अपने अमल से अपनी अजमत को साबित किया। शाह अब्दुल अजीम हसनी की शादी उनकी चचाजाद बहन से हुई थी। उनके यहाँ 2 बच्चों की पैदाइश हुई, एक बेटा मोहम्मद और एक बेटी उम्मे सलमा। शेख अब्बास उम्मी उनके बेटे के बारे में लिखते हैं, यानी मोहम्मद के बारे में लिखते हैं कि वो एक अजीम शख्सियत के मालिक थे, ज़ुहद और इबादत में बहुत शोहरत रखते थे। यानी ये खानदान सिर्फ नसब से ही नहीं बल्कि अमल से भी बुलंद था। लेकिन सवाल ये है कि उन्होंने अपनी जिंदगी कैसे गुजारी और वो मदीना से शहर रे तक कैसे पहुंचे। चलें इस राज से पर्दा उठाते हैं। दोस्तों, हज़रत अब्दुल अज़ीम हसनी सिर्फ सादात ही नहीं बल्कि एक जय्यद आलिम और मुहद्दिस भी थे। उन्होंने 3 आइम्मा इमाम रज़ा और इमाम मोहम्मद तकी और इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम की खिदमत में वक्त गुजारा। कहा जाता है कि उन्होंने अपने ईमान का इजहार इमाम अली नकी के सामने किया और इमाम ने उनके अकीदे की तस्दीक की। शेख सदूक ने उनसे मनकूल हदीस को एक किताब जामिउल अखबार अब्दुल अज़ीम में जमा किया। ये कोई छोटी बात नहीं है। उस दौर में जब इल्म की तरसील ज़बानी होती थी, उन्होंने हदीस को महफूज करने में अहम किरदार अदा किया। लेकिन उनकी ज़िंदगी सिर्फ किताबों तक महदूद नहीं थी। वो एक नेक, मुत्तकी और सादिक इंसान थे जिन्हें लोग दीन के मसाइल में रहनुमाई के लिए देखते थे। इमाम हादी अलैहिस्सलाम ने एक बार अबू हम्माद राजी से कहा कि जब तुम्हें कोई दीनी सवाल हो तो अब्दुल अज़ीम हसनी से पूछना। यानी वो इस कदर काबिल एतमाद थे कि इमाम ने उन्हें अपना नुमाइंदा बनाया। अब आते हैं उनकी जिंदगी के एक अहम मोड़ पर। सन 252 हिजरी में जब अब्बासी खलीफा मुअत्तज़ का जुल्म उरूज पर था, इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम के हुक्म पर हज़रत अब्दुल अज़ीम सामरा से शहर रे की तरफ हिजरत कर गए। क्यों? क्योंकि अब्बासियों का जुल्म इतना बढ़ गया था कि अहले बैत के चाहने वालों की जान खतरे में थी। वो छुपते छुपाते रह पहुंचे और वहाँ चंद साल तक मख्फी जिंदगी गुजारी। लेकिन उनकी वफात कैसे हुई? नज्जाशी लिखते हैं कि वो बीमार हो और उसी बीमारी में 15 शव्वाल सन 252 हिजरी को इंतकाल फरमा गए। शेख तूसी के मुताबिक उनकी कब्र शहर रे में। और हाँ, एक दिलचस्प वाकया सुनिए। जब उनको गुस्ल दिया जा रहा था, उनके कपड़ों में एक रुक्का मिला जिसमें उन्होंने खुद अपना नसब लिखा था। यानी वो अपनी शनाख्त को हमेशा वाज़ेह रखना चाहते। अब सवाल यह है कि उनका मज़ार वजूद में कैसे आया। एक रवायत के मुताबिक एक शिया मोमिन ने ख्वाब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक शख्स अब्दुल जब्बार इब्न अब्दुल वहाब राजी के सेब के बाग में दफन होगा। उस शख्स ने बाग खरीदा और उसे हज़रत अब्दुल अज़ीम और दीगर शियों की कब्रों के लिए वक्फ कर दिया। यही वजह है कि उनका मज़ार मस्जिद शजरा या मज़ार नज़दीक दरख्त के नाम से भी जाना जाता है। और हैरत की बात यह है कि हज़रत इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम ने एक शख्स से कहा कि शहर रे में अब्दुल अज़ीम की कब्र की ज़ियारत का सवाब हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत के बराबर है। ज़रा सोचें, ये कितनी अजीम बात है। तो दोस्तों, हज़रत शाह अब्दुल अज़ीम हसनी का हरम ईरान के शहर रे में आज भी महफूज है, जो आज तेहरान के नाम से मशहूर है और ये लाखों ज़ायरीन की ज़ियारत गाह है। लेकिन क्या हम वाकई उनकी ज़िंदगी से सबक लेते हैं? वो जुल्म के दौर में भी हक पर डटे रहे, इल्म फैलाया और अपनी शनाख्त को महफूज रखा। आज हमारे माशरे में जब जुल्म और जहालत फैल रही है, तो क्या हम उनसे कोई सबक सीख सकते हैं?
सन 2013 में उनके हरम में एक अजीम सेमिनार हुआ जहां 29 से जायद मकालात उनकी ज़िंदगी पर पेश किए गए। उनमें से कुछ मशहूर किताबें हैं जैसे रिसाला फी फज़ल सैयदना अब्दुल अज़ीम और हयात अब्दुल अज़ीम हसनी, यानी इनकी अजमत आज भी तस्लीम की जाती है। ये थी शाह अब्दुल अजीम हसनी की मुख्तसर सवाने हयात, एक ऐसी शख्सियत जो नसब से बुलंद, अमल से अजीम और तारीख में रकम है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताएं कि आप इस अजीम इंसान के बारे में क्या सोचते हैं।